हेलो एवरीवन। सब बढ़िया है। जिंदगी में सब बढ़िया चलते रहना चाहिए। ओके, टेंशन नहीं लेने का। तो लास्ट क्लास हमारे की बात करें तो हमने पढ़ लिया था वहाँ पे स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, या स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन, शॉर्टकट में एससी बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप इसको जाके एक बार देखो। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग यहाँ पे। आज का टॉपिक आपके सामने है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिट का क्या मतलब होता है? रोक लगा देना। और रिएजेंट का मतलब लास्ट क्लास ही बनाया था क्या? रिएक्टेंट। इसीलिए बोलता हूँ लेक्चर्स क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो रिएजेंट क्या है? हमारे रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट्स जो क्या कर दे, लिमिट कर दे। किसको लिमिट कर देंगे भाई? हाँ, रिएक्शन को, है ना। रिएक्शन को कहने का मतलब क्या है? प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को लिमिट कर देंगे। यानी जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए था वो ना होके उसे कम, है ना, रोक लगा देंगे उस पर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है? जैसे एग्जांपल से अगर जो समझे, सब कुछ कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है तो CO2 गैस बनता है। चलो CO2 नहीं लेते, CO। ठीक है, कार्बन क्या? सॉलिड, ऑक्सीजन गैस। लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको, यहाँ पे लिखना जरूरी है इसका स्टेट। ओके, तो कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन ये मिलकर क्या बना रहा है? CO गैस। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको? बैलेंस। ठीक है, विदाउट बैलेंसिंग आज के बाद कभी भी कोई रिएक्शन सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2, और यहाँ पे एक ही है, तो क्या करेंगे? 2 यहाँ लगाएंगे। अब यहाँ से हो गया 2 कार्बन, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया बैलेंस। 2 और यहाँ पे क्या है? 1, कुछ भी नहीं होता है तो 1, और यहाँ पे 2 है। ये सब क्या है? स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है हमारे। ओके, या ये बता रहा है हमें कि 2 मोल अगर जो कार्बन हुआ हमारे पास तो वो रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, या 2 मॉलिक्यूल कार्बन का रिएक्ट करेगा 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से, और हमें मिलेगा 2 मोल या 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO। ठीक है, यही है। लास्ट क्लास यही पढ़ा था हमने स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट में। क्लियर है? तो लिमिटिंग करने का मतलब है कोई एक ऐसा रिएजेंट या कोई एक ऐसा रिएक्टेंट। देखो कार्बन और ऑक्सीजन क्या है? ये रिएक्टेंट है। ये भी पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। लेफ्ट हैंड साइड वाले क्या होते हैं? जनरली हमारे रिएक्टेंट होते हैं, और राइट हैंड साइड वाले क्या होते हैं? हमारे प्रोडक्ट होते हैं। यानी इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में क्या कर दे? लिमिट, रोक लगा दे, है ना, दोनों में से कोई एक। तो वो कैसे होगा? वो ऐसा होगा कि हमारे पास रिक्वायरमेंट कितना है? 2 मोल और 1 मोल का। तो कोई एक रिएक्टेंट का क्या हो जाएगा? अमाउंट रिक्वायरमेंट से कम। ठीक है, किसी भी एक रिएक्टेंट का जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे क्या हो जाएगा? कम। या हम लोग बोल सकते हैं कोई एक जो रिएक्टेंट होगा वो कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, कंज्यूम करने का मतलब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, कंज्यूम फर्स्ट मतलब दूसरा खत्म होने से पहले ही क्या हो जाएगा? एक खत्म। ठीक है, वन ऑफ द रिएक्टेंट यहाँ पे, ठीक है, एरो बना के लिख दिया, रिएक्टेंट कंज्यूम फर्स्ट इन द रिएक्शन, जिसके कारण क्या होगा? अब जो हमारा प्रोडक्ट बनना था वो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। क्लियर है? या जैसे यहाँ पे देखो, सपोज एग्जांपल के लिए 2 मोल और ये 1 मोल है, तो सपोज हमने लिया कार्बन कितना? 4 मोल। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना लिया? 1 मोल ही लिया, तो 2 CO। ठीक है, गैस ये सब लिख लो, गैस गैस गैस, ये सॉलिड बैलेंस। तो अब देखो, अगर जो हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन को लेकर चलते हैं तो हम क्या सोचेंगे? ऑक्सीजन को यहाँ पे मान लो ढक दो। ठीक है, यहाँ पे मान लो ये, अच्छा ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास, तो क्या हो गया? ये ऑक्सीजन सपोज नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि 4 मोल कार्बन है तो हमें कितना मिलना चाहिए? बताओ। हाँ, 2 से क्या मिल रहा था? 2 मोल से 2 मोल मिल रहा था। 2 मोल कार्बन से 2 मोल CO मिल रहा था, तो 4 मोल से क्या होना चाहिए था? 4 मोल मिलना चाहिए था। पर लेकिन किंतु परंतु इफ बट, हमें ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है? सिर्फ और सिर्फ 1 ही मोल है ना। तो अब देखो, लास्ट क्लास मैंने बताया था अभी कि हम क्या करते हैं, हमेशा लिखते हैं कि रिक्वायरमेंट और गिवन कितना है। जैसे 2 मोल अगर जो हमारे पास क्या होता? 2 मोल ऑफ कार्बन होता, तो रिक्वायरमेंट कितना होता ऑक्सीजन का? 1 मोल ऑफ क्या? O2 इज रिक्वायर्ड। शॉर्टकट में RQ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब अगर जो हमारे पास 4 मोल ऑफ कार्बन है तो इसका रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 4, यानी 1 के लिए 1/2 और 4 के लिए इंटू 4 कर देते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बताओ? 2 मोल ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड। समझ में आ गया?
पर 2 मोल रिक्वायर्ड है, पर हमारे पास दिया हुआ कितना है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में, देखो 1 मोल ही दिया हुआ है ना। तो 1 मोल का गिवन है और हमारे पास रिक्वायरमेंट 2 मोल का है, यानी ये क्या हो रहा है, कम है ना। रिएक्टेंट क्या है, ये कम लेस है, और डिफिशिएंट बोल सकते हो इसको, है ना। इसीलिए ये क्या बन जाता है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। इसीलिए क्या बन जाता है लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि ये रिएक्शन के दौरान क्या होगा, सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा। अब क्योंकि ये रिएक्शन के दौरान पहले से कंज्यूम हो जा रहा है, तो अब और प्रोडक्ट उसके बाद नहीं बनेंगे, है ना। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के लिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों का रिक्वायरमेंट है, क्लियर है। पर हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन बच रहा है। ऑक्सीजन तो क्या हो रहा है, 2 मोल कार्बन प्लस 1 मोल क्या ऑक्सीजन, जैसे रिएक्ट किया होगा ऑक्सीजन पूरा का पूरा साफ, अभी भी रिएक्शन में क्या बच रहा होगा हमारे पास, 2 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है। पर ऑक्सीजन क्या हो गया, जीरो। अब ऑक्सीजन जीरो हो गया तो ये कभी CO बना पाएगा क्या, ये जीरो वाला जीरो है, ठीक है। ऐसा कुछ अंडा टाइप से बना देते हैं, ठीक है। ये जीरो है और ये CO है, वो मत समझना इसको, ये क्या है, जीरो नंबर, ठीक है। तो बन ही नहीं पाएगा, समझ में आ गया क्या। या सिंपल ऐसा कर लो कि जो जैसे अगर एग्जांपल से समझे अपने, जैसे एक पेन बनाना है हमें, ठीक है। तो एक पेन बनाने के लिए हमें चाहिए एक रिफिल, है ना, उसका कवर चाहिए उसका, और क्या चाहिए, एक ढक्कन भी चाहिए, है ना। चलो ढक्कन नहीं भी लिखते हैं। तो मान लो एक रिफिल और एक कवर है तो एक पेन बनेगा। अब हमारे पास सपोज 2 रिफिल है, तो क्या 2 पेन बन पाएंगे, नहीं, कवर की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए, समझ में आया। यानी दोनों का अमाउंट क्या होना चाहिए, रिक्विस्टी, मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, अगर जो कोई भी एक कम है तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या, इसको लिमिटिंग रिएजेंट। यानी क्या करता है, ये प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को लिमिट कर देता है ना, रोक लगा देता है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा अब तक तो ये। ओके, तो अगर जो डिफाइन लिखना चाहो तो डिफाइन भी लिख सकते हो, फिर से इसको थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा, चलो इसको पीछे कर लेते हैं पहले। तो डिफाइन अगर जो लिखोगे तो डिफाइन कुछ ऐसा लिख सकते हो, देखो कि द रिएक्टेंट विच gets consumed first during the reaction and limits the amount of product formed, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो ये आगे लिख लेना आप लोग, इज नोन है, इज कॉल्ड है, जो भी लिखना है आपको। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा अब इसमें। अब देखो ध्यान से, अगर जो ये रिएक्टेंट पहले खत्म हो जा रहा है, ठीक है, तो अब हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो रिएक्शन होने वाला या जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला है वो हमेशा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट के अनुसार होगा, ठीक है। क्योंकि वो क्या हो रहा है, पहले खत्म। तो जो पहले हम लोग मोल का कंपेरिजन कर रहे थे वो अब हम सिर्फ और सिर्फ किससे करेंगे, हाँ, सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट से, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। तो ऐसा लिख लो, whatever the product is formed या will formed is formed on the basis of, इसको समझाता हूँ अभी, on the basis of LR, शॉर्टकट में लिमिटिंग रिएजेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, LR, ओके। तो और जो बच जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। जो लेफ्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट, क्योंकि उसका अमाउंट क्या था, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा था, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको अप्लाई जनरली हम लोग कब करते हैं, देखना ध्यान से, हम लोग इसको अप्लाई करेंगे जब सभी रिएक्टेंट, जब भी दिया हो ऑल रिएक्टेंट्स अमाउंट इज गिवन, ठीक है।
अमाउंट इज गिवन, देन अप्लाई LR कंसेप्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, याद हो अगर आपको, तो नहीं याद है तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। कहाँ गया ये वाला, देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हमें दिया हुआ था, इथेन के बारे में दिया हुआ था, है ना, ऑक्सीजन के बारे में नहीं दिया था। तो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं सोचा, सीधा इसी के कंपेयर किया, है ना, इसका कोई भी यूज नहीं किया, या इसके मोल के बारे में नहीं पूछा हमने, सीधा इथेन से कैलकुलेट कर दिया। तो सिमिलरली अगर जो हमें LR पता चल जाए, लिमिटिंग रिएजेंट, तो हम उसी से सारा कैलकुलेशन करेंगे, बस यही मतलब है आखिरी स्टेप का। ठीक है, तो एक बार और देखो, अब समझते हैं हम लोग कैसे पता करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, वो तो ऑलरेडी बता दिया हमने। एक बार और समझा रहा हूँ मैं इसको, कैसे समझा रहा हूँ, एक ट्रिक है ओके, जिससे हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करना है, जैसे मान लो सेम क्वेश्चन ही लेते हैं, सेम कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है, CO। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए लगा दो। ठीक है, तो अब सपोज हमारे पास मोल से बात कर रहे हैं, इसका है 5 मोल और इसका है सपोज 2 मोल। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि CO का अमाउंट कितना होगा, या मोल मास वॉल्यूम कुछ भी पूछ सकता है, डिपेंड करता है वो। तो एक तो ये तरीका है कि हम क्या करें, चेक करें कि कार्बन के लिए रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन का कितना है, या ऑक्सीजन के लिए रिक्वायरमेंट कार्बन का कितना है। तो क्या करेंगे, देखो 5 हम लिखेंगे 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन ही कार्बन रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो फिर यही यूनिटरी मेथड वाला 1 मोल ऑफ कार्बन विल रिएक्ट्स, यहाँ पे विथ लिखे है ना, विथ कितना 1/2 हो जाएगा मोल ऑफ ऑक्सीजन, पर हमारे पास कितना है 2 मोल। ठीक है, सॉरी 2 मोल नहीं, हमारे पास कितना था 5 मोल। तो 5 मोल, अच्छा ये MOL मोल शॉर्टकट है, और MOL क्या है, फुल है ना अगर आपने पढ़ा होगा तो 5 मोल ऑफ कार्बन विल रिएक्ट विथ कितना 1/2 इंटू क्या कर दोगे 5, तो ये क्या जाएगा 2.5 मोल ऑफ O2। तो या तो आप यहीं से देख लो, या क्या करो, जो दिया हुआ डाटा उसको एक साथ लिख लो। जैसे यहाँ पे 5 कार्बन का आया है ना, और ऑक्सीजन का कितना आया बताओ 2.5, ये क्या है हमारा, साइड में लिख दो इसको रिक्वायर्ड, पर दिया हुआ कितना देखो 5 और 2, तो हमें रिक्वायरमेंट कितनी थी 5 के लिए क्या चाहिए था 2.5, तो वैल्यू हमें ज़्यादा चाहिए और दिया हुआ कितना है 2, इसका मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेंस ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, शॉर्टकट में LR। क्लियर है, अब जो भी कैलकुलेशन होगा वो इसी के बेसिस पे होगा। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखो अगर जो कैलकुलेशन भी करना है हमें, तो हम क्या बोलेंगे कि 1 मोल ऑक्सीजन से हमें क्या मिलेगा 2 मोल CO। ध्यान रखना, आप कार्बन को भूल जाएंगे ये कैलकुलेट करने के बाद। तो हम क्या बोलेंगे, अब 2 मोल हमारे पास दिया हुआ है, तो 2 मोल ऑक्सीजन से कितना होगा, देखो 1 से 2, तो 2 से कितना हो जाएगा 4, सीधा सीधा, ये तो आपको समझ में आता ही होगा, बनेगा। क्लियर है, वहीं अगर जो ये एक्सेस में होता या फिर दोनों का इक्वल अमाउंट होता तो 5 से कितना बनता है, ये 5 बनता, पर अभी कितना बन रहा है सिर्फ और सिर्फ 4 ही बन रहा है, इसीलिए लिमिट, इसने क्या किया रिएक्शन को लिमिट कर दिया। क्लियर है, तो ये तो हुआ थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस, हम चाहे तो इसे और थोड़ा सा शॉर्टकट में कर सकते हैं। इसी सेम चीज़ को हमें क्या करना है, देखो सिंपल सा स्टेप है, पहले तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है, तो बैलेंस रिएक्शन लिखना है। ठीक है, बिना बैलेंस रिएक्शन के नहीं होगा। तो अगर जो आपने बैलेंस रिएक्शन लिख लिया है तो क्या करना है आपको, जो गिवन मोल है, ठीक है, गिवन मोल, अच्छा इसको और थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ये क्या हम लोग देख रहे हैं, हाउ टू फाइंड LR, हाउ टू फाइंड LR। तो एक तो हमने ऑलरेडी देख लिया क्या, रिएक्शन बैलेंस करना और कैलकुलेट करना। ठीक है, दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, गिवन मोल को क्या करो आप स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो। ठीक है, तो लिख लेना क्या, फर्स्ट स्टेप में डिवाइड गिवन मोल बाय स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, किसका, ऑफ रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का नहीं करना है, किसका रिएक्टेंट का करना है। ठीक है, देन जो लोएस्ट वैल्यू आएगी, देन द लोएस्ट वैल्यू विल गिव LR, या फिर देन द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द रिएक्टेंट, यानी एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट इज LR। ठीक है, तो राइटिंग थोड़ा सा तो बर्बाद हो रहा है ना,
गांधी जी की बात सुन लेना चाहिए था, बचपन में सुधार लेना था राइटिंग। ओके, तो गिवन मोल ऑफ रिएक्टेंट, अब देखो सेम उसी को यूज करते हैं हम लोग जो भी पढ़ा। हमारे पास कितना था स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, देखो 2 और 1 है। गिवन मोल कितना है 5 और 2, तो हम क्या करेंगे 5 को उसके स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कार्बन वाले से 2 से डिवाइड किया, और दूसरा ऑक्सीजन का क्या कितना मोल है 2, और इसका स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1। तो इसको अगर जो सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 2.5, और ये क्या हो गया 2। सेम चीज़ जो ये कर रहे हैं ना हम लोग वही है, कुछ अलग नहीं है। जो भी ट्रिक आता है ना वो बेसिक से ही आता है, ठीक है। तो हमारे पास देखो क्या आ गया, एक की वैल्यू 2.5 और दूसरे का 2, तो हमने क्या बोला कि जिसका भी लोएस्ट होगा देन द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, इज LR। तो लोएस्ट वैल्यू किसका आया, ऑक्सीजन का आया, देखो 2। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया हमारा, ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ से भी देखो कैलकुलेट हमने सेम चीज़ किया था, ऑक्सीजन ही हमारा क्या आया था, लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आया क्या करना है, गिवन मोल को स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, ठीक है, पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में बस पता चल जाएगा हमें कि जिसका लोएस्ट वैल्यू होगा भाई हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है। तो इसी को यूज करके देखो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे SO2 प्लस O2, ठीक है, यही बोल रहा है हमारा SO2 रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, और क्या बन रहा है हमारे पास SO3। तो इसके लिए हमने अब देखो मास दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले पहले तो रिएक्शन लिखा, अब इसको क्या करना है बैलेंस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4, और यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे क्या करो आप 2 लगा दो तो 6 हो गया, और यहाँ पे भी 2 लगा दो तो 4 2 6, ठीक है, बैलेंस हो गया। तो जो भी दिया है उसको क्या करो मोल में कन्वर्ट कर लो आप सबसे पहले। तो 160 बटे क्या करोगे, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा क्या, ठीक है। तो मोल्स कितने आ जाएंगे इसके बताओ कैंसिल होगा क्या ये 32 और ये 5, तो 2.5 मोल आ गया इसका। इसका भी कितना मास दिया हुआ है 160 ही दिया है, तो ऑक्सीजन का निकाल लो 160/32, तो ये क्या हो गया 5, ठीक है। तो दोबारा से लिख लेते हैं यहाँ पे, ज़्यादा बेटर होगा। कितना कितना आया था, जहाँ दिख जाएगा क्या यहाँ से, हाँ दिख ही जाएगा, तो यहीं पे लिख देते हैं फिर। ये 2.5 आया और ये 5 मोल आया। तो अब देखो दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे कैलकुलेट करो दो का रिक्वायरमेंट कितना, या आपका क्या करोगे स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड। तो ये आपको सामने से ही दिख रहा होगा कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन एक्सेस है। तो 2.5 को क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में, हाँ 2 से डिवाइड करेंगे इसके स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, और 5 को 1 से डिवाइड करेंगे इसके स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया बताओ दोनों में से, हाँ हमारा SO2 क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब जो भी हम करने वाले हैं सारा कैलकुलेशन किसके बेसिस पे होगा बताओ, SO2 के बेसिस पे, ठीक है, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। तो अब कुछ नहीं, एकदम आसान हो गया। देखो 2 मोल से कितना बन रहा है 2, तो 2.5 से कितना बनेगा बताओ, 2.5 मोल से 2.5 मोल ही बनेगा ऑफ SO3। अब क्या पूछा है हमसे देखो वॉल्यूम, और इसने फिर से STP वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो STP आप लिख लो। तो STP हमें पता है कि 1 मोल होता, तो 1 मोल ऑफ SO3 एट STP कितना होता बताओ 22.7 लीटर। अब इसमें है कुछ नहीं, आप बस कैलकुलेशन है। तो 2 मोल ऑफ SO3 एट STP कितना हो जाएगा बताओ 22.7 इंटू 2.5 कर लो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से 25 5 5 25 2 50 7 6 और ये 5, ठीक है, 0.2 आगे चला जाएगा ना, तो 56.75 लीटर, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। हमेशा क्या करेंगे गिवन मोल को उसके स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, तो जो भी वैल्यू लेस होगी वही क्या हो जाएगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। यहाँ पे तो क्या आने वाला है 5, ये क्या जाने वाला है 1.25। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। मास पूछता तो मोल को मास में बदल देते हैं, नंबर पूछता तो नंबर में बदल देते हैं, है ना। क्लियर है। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। तब तक के लिए सायोनारा एंड थैंक यू।